ॐ कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और सुसंपन्न रखें। आज वैशाख मास का पूर्णिमा तिथि है, जो कि रात्रि में 8 बजे तक, किसी पंचांग में 8 बजे का है, किसी में 9 बजे का है, किसी में 10 बजे का है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने आने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो आदमी अर्थोपार्जन से ज़्यादा परेशान है, जिसका कोई काम नहीं बन रहा है, उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा महत्व है। माघ मास हुआ, वैशाख हुआ या कार्तिक मास हुआ, क्यों कि ये तीनों मास जो है सो भगवान विष्णु हरि के अंदर में है। ये तीनों मास उनके लिए दिया गया है और सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए खास करके लक्ष्मी जिसके घर में आ नहीं रही है या आ करके रुक नहीं पा रही है, इधर से आई इधर चली गई, इस सब स्थिति में ये आज का प्रयोग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कात्यायन तंत्र का भी है और डामर तंत्र में भी ये चीज उल्लेख आया है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये तीनों देवियां हैं, क्योंकि सरस्वती दुर्गा सप्तशती में आता है कि ऐंकारी सृष्टि रूपाई, तो माँ सरस्वती सद्बुद्धि देती है। सृष्टि का निर्माण का ब्रह्मा जी निर्माण किए हैं, इसलिए उनके सपोर्ट में रहती है। जिस घर में जाना होता है माँ लक्ष्मी को, उसमें पहले सरस्वती जाती है, तो सरस्वती जाकर के सबको सद्बुद्धि देती है, तो उसके शत्रु कम हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये लगता है कि कोई ना कोई हमारे शत्रु हैं, कोई ना कोई नुकसान देने के लिए होता है, तो उसके लिए खास करके जो है सो माँ काली जाती है रक्षा करने के लिए, क्योंकि रक्त बीज को मारने के लिए माँ भगवती महाकाली ली है। आप देखेंगे कि दुर्गा सप्तशती के कथनानुसार मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो चीज लिया गया है, उसका परिणाम में ये आया है कि दुर्गा सप्तशती में सभी देवी देवता मिल करके अपने शक्ति से चंडी को प्रकट किए, और वो चंडी को जब रक्त बीज को मारने की स्थिति में रक्त गिरे और बातों राक्षस उत्पत्ति हो जाए, उसके लिए माँ काली ने जो है सो उसको बातों रूप लिया उसको मारने के लिए। माँ भागवती माँ काली जो है सो 2 रूप में ली है। एक तो माँ सीता ने जो है सो सहस्त्रमुख रावण को मारने के बाद, जब उन्होंने रावण मारने, क्योंकि सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए जो साग द्वीप में था, तो उसको मारने के लिए माँ भगवती सीता ने जब जो काली का रूप ली थी, तो वो 10 मुंह 10 पैर और 18 भुजा वाली काली का रूप ली थी। रक्त बीज को मारने के लिए चंडी ने माँ भगवती सर्वशक्ति को समूह करके तीसरा नेत्र से उन्होंने जो है सो अपने को प्रकट किया, तो इसलिए माँ रक्त बीज को मारने के लिए माँ काली का रूप प्रकट हुआ। तो अब आपके घर में जो भी है माँ लक्ष्मी का, जो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत विद्वान लोग कहते हैं कि आप लक्ष्मी की आराधना कराइए, लक्ष्मी का पूजन कराइए। तो सिर्फ लक्ष्मी के पूजा से आपके यहाँ नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी आने के लिए आती तो है, लेकिन आपके यहाँ रुक पाए ये भी व्यवस्था देखनी है। क्योंकि कुबेर जो है, कुबेर धन के संग्रह करते हैं, इसलिए कुबेर की भी आराधना जरूरी है। और खास करके जिस घर में पति पत्नी का आपस में समावेश सही नहीं होता है, माँ का आदर सही नहीं होता है, उस घर में कलह का वातावरण आता है, तो वहाँ भी लक्ष्मी का अभाव होने लगता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी साधना में, कोई भी पूजा पाठ में
आपकी मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, आपको मन में अशांति नहीं होना चाहिए। ये क्रियाएं सबसे बड़ी प्रसिद्ध है। तो खास करके देखिए, आज जैसे पूर्णिमा है, शाम के समय में कर सकते हैं उसको। ऐसे करने के लिए तो कई बार आता है प्रकट कि हाँ प्रातःकालीन, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है वो लक्ष्मी की पूजा कभी भी होती है, वो रात में होती है। इसलिए आप जो है सो शाम को 6 बजे से लेकर के, क्योंकि अक्सर हाँ देखा जाता है कि जब लक्ष्मी पूजा की जाती है तो गोधली बेला में की जाती है। तो खास करके जिसका नाम वृक्ष राशि है वो मिथुन राशि के मिथुन लग्न में करता है। इसके बाद से जो सिंह राशि में भी बहुत लोग करते हैं, ये क्योंकि ये लग्न जो है सो वो खास करके स्थिर लक्ष्मी का वास बनाता है। तो आप खास करके शाम को 6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक, बल्कि 11 बजे तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं 8 बजे तक है, कहीं 9 बजे तक है, किसी पंचांग में 10 बजे तक है। तो इसलिए खास करके सूर्यास्त जैसे सूर्योदय होता है तिथि में, वो दिन भर माना जाता है। तो चंद्रास्त भी जब आप हो रहा है, आज का दिन जो है सो खास करके पूर्णिमा समाप्त हो रहा है, तो रात्रि में, इसलिए रात्रि भर इसकी प्रधानता मानी जाएगी। और ये नहीं कि ये जो प्रयोग है वो सिर्फ आज के लिए है, आपके कभी भी जब जिस भी पूर्णिमा में अगर सोमवार पड़े, शुक्रवार पड़े, क्योंकि लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार खास करके पति पत्नी का आपस में सामंजस्य नहीं हो रहा है, पति पत्नी का खिंचाव तनाव होता है, तो माँ भगवती के सामने, दुर्गा के सामने जो है सो आप एक काम करें कि 3 पान का पत्ता, 3 गुलाब का फूल और साथ में वहाँ पर कुछ प्रसाद रखें। प्रसाद में भी आपको रखना चाहिए सफ़ेद रंग का। और ये जो है खास करके पति पत्नी का सामान वेश के लिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद माँ भगवती के, क्योंकि खास करके चतुर्दशी माँ भगवती की अष्टम्यां व चतुर्दश्या, अष्टमी और चतुर्दशी बताया जाता है। तो पति पत्नी का शुक्र जो है सो इलायची का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है, आपको शुक्र प्रबल करता है। और हरा शुक्र खास करके व्यापार के लिए बुध का जो है सो मालिक बनता है, तो व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी करता है। इसलिए हरा इलायची है और साथ में उसके बीज में कालापन लिए होते हैं। तो व्यापार के साथ साथ आप नौकरी में हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप शाम को अगर आज के नहीं अगले भी कभी भी पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन आप ला करके अपने इष्ट के सामने रख दीजिए, लक्ष्मी के सामने रखिए, माँ भगवती दुर्गा के सामने रखिए। और पूर्णिमा के दिन उसको सफ़ेद कपड़ा में नहीं, उसको लाल कपड़ा में छोटा सा में बांध करके, क्यों कि वो 6 अगर इलायची रखते हैं तो खट विनायक का होता है, 8 लक्ष्मी के लिए 8 इलायची रखते हैं तो लक्ष्मी के लिए होता है। इसलिए अगर बाई चांस लक्ष्मी के लिए अगर आपको प्रार्थना करना है, लक्ष्मी की प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी की पूजा करनी है, लक्ष्मी का कोष बढ़ाना है, उसके लिए आप 5 का सिक्का रखें। 5 का सिक्का क्यों कि पंच तत्व से शरीर है और पंच तत्व से शरीर है, इसलिए 5 का सिक्का रखें। उसको जो है सो 5 इलायची रखें और 5 इलायची रख करके इन दोनों को जो है सो गुलाब का फूल के साथ महालक्ष्मी के सामने रख दें। और अगर पति पत्नी का सामंजस्य सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए 3 पान का पत्ता के ऊपर जो है सो उसको रखें और एक सिक्का नहीं रखना है, उसमें इलायची रखना है, सुपारी रखना है, पूजा वाला सुपारी रख लीजिए, हल्दी का गांठ रख लीजिए 3 जगह, या आपको धनिया आता है, धनिया लेकर के आप वहाँ रख लीजिए। इसको गांठ बांध करके अपने पर्स में रख लीजिए। अपने जैसे देवियाँ खास करके पर्स लेकर के चलती है, वो पर्स में रखें। जो उनकी ड्यूटी करती है, चाहे व्यापार पर बैठती है, ये उनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप कभी भी किसी भी पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। एक बार संपर्क हमसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा नंबर भी आता है। और नंबर अगर नहीं भी है तो आज मैं नंबर दे रहा हूँ 9654
96571989। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9654571989। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और माँ भगवती की प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करके साथ में जब इलायची रखेंगे या सिक्का रखेंगे लक्ष्मी के लिए, तो ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रियै नमः एक यह मंत्र कर लें, या श्रीं ह्रीं श्रीं श्रियै नमः। अगर सबसे बड़ी बात है कि शत्रु से पीड़ित है, आपका धन रुका हुआ है, आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ओम ह्रीं क्लीं ऐं नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं नमः। इस मंत्र का आप एक माला जाप कर लें और इस प्रक्रिया को करें। माँ भगवती की कृपा रहेगी तो आपके यहाँ सभी सुकून रहेगा, सभी आपके मनोकामना पूर्ण होंगे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रखें, सुसंपन्न रहें।